हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। हमने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। आज ये हम टाइम एंड वर्क का ये चौथा पार्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये चौथा पार्ट हमने क्या है, चौथे पार्ट में भी हम क्या पढ़ेंगे आपको, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है हमारा वर्क। अच्छा, इसी से एक चीज़ बनती है हमारे पास, क्या, इफ़िशिएंसी को हम इधर कर दें, इस टाइम को ये बराबर में होता है, इसको नीचे ले आएं वर्क को, और इधर साइड दूसरी इफ़िशिएंसी इनटू टाइम और दे दिया जाए, और यहाँ पर जो वर्क है वो भी इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। ये इसके बराबर में होगा या नहीं होगा। इसी से हमारा एक सूत्र बनता है, क्या, ये हमारा बनता है M1D1H1/W1 बराबर इधर M2D2H2/W2, ठीक है। यही सूत्र बनता है। अगर देखिया जाए, ये हमारा जो वर्क होता है, जितना भी काम होता है, टोटल जो भी वर्क होगा हमारा जो निकल गया वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा, और ये हमारी इफ़िशिएंसी और टाइम जो भी होता है ये सारा ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में अगर रुपए पैसे भी बांटने के लिए किया जाए तो उसको हम R1 से डोनेट करते हैं। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब ये रे, M का मतलब आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती हैं। दिन के लिए टाइम जो होता है वो सारी चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के बेस पे आज हम क्वेश्चन कराएंगे। सारे क्वेश्चन हमारे इसी बेस पे होंगे, ठीक है। आप देख ही लीजिएगा। अगर जो आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, इससे ही ये सूत्र बनता है, और हम जो भी कुछ कराएंगे इसी के बेस कराएंगे, ठीक है। इफ़िशिएंसी टाइम इनटू वर्क, इससे कराएंगे, किससे, इफ़िशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क हम इसी से कराएंगे सारे क्वेश्चन जो होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला, P किसी कार्य को 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। ये हमारा कार्य एफिशिएंसी निकल ये कर सकता है। Q उसी कार्य को 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा करता है। Q कितने दिन में कर रहा है, Q उसको 10 घंटे कार्य करते हुए 10 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, वो 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, अगर ये P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, पहले हम टोटल वर्क निकाल ले, इनकी इफ़िशिएंसी, अगर हम इनकी इफ़िशिएंसी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, कार्य क्षमता निकालने के 8 से ये 8 गया, इसको काटेंगे 2 से, ये 6 बार जाएगा, ये 5 जाएगा। अगर हम P/Q की कार्य क्षमता निकालें तो ये इतनी निकल के आई, ठीक है। P की कार्य क्षमता 5 है, Q की कार्य क्षमता 6। अब देखिए टोटल वर्क हमारा क्या है, वो टोटल वर्क के लिए पूछ रहा है। टोटल वर्क के लिए इसमें या तो Q की कार्य क्षमता रख लो या इसमें P की रख लो, किसी की रख लो, तो हमारे पास किसकी कार्य क्षमता टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, P × 8 × 12। इसका मतलब क्या है, कार्य क्षमता अगर P की रखते हैं तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, तो हमारे पास कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन अब वो क्या रहा, P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें तो वे दोनों उसे कितने दिनों में करेंगे। एक बात बताइए, P और Q एक साथ करते हैं तो कितना कार्य कर रहे हैं, वो 11 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो कितने घंटे के लिए बोला, 8 घंटे के लिए। इसको कर देंगे, इससे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60/11। अगर हम निकाल जाएँ 11 × 5 = 55, 5/11 दिन लगेंगे उनको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। हमें इसी क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि हमको कार्य क्षमता अगर हमारी निकल जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कार्य क्षमता से हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा तो जो भी पूछेगा वो निकाल देंगे, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर रहे। कितने? 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम को ख़त्म पूरा कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, वो क्या कह रहा है। अगर इसके बराबर में रखा जाए हमारे पास तो वो क्या कह रहा है, प्रतिदिन वो क्या कह रहा है 10 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके फिर क्या कह रहा है कितने आदमी, कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यही पूछा। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो 10 से 10 गया, 6 दूनी 12, 2 से ये 16, तो कितना आ जाएगा 16 आदमी। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या है, वो क्या कह रहा है 32 आदमी, ये हमारा M1 हुआ या नहीं हुआ, ये इंटू 6 घंटे, ये H1 हो गया, ये D1, ये दिन हो गया, इधर ये H1 हो गया, ये DT हो गया हमको, और ये M1 हो गया। हमें निकालना क्या, अगर जो टोटल वर्क और दिया होता उसको अपन में रख देते, सारा इसी के बेस होगा, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपये कमा सकते हैं। एक चीज़ समझिएगा इसमें, अथवा और या आए, तो इसके लिए चिन्ह बराबर में होता है और एवं के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। अगर जैसे पूछा जाए 8 आदमी और 12 महिलाएं तो उसको प्लस करेंगे, उसमें अथवा या बोल दिया जाए तो बराबर करेंगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, समझने योग्य बात यह है। और भाई मेरे एक चीज़ देखिए, वो क्या कह रहा है 8 आदमी 12 वोमेन महिलाएं और क्या कितने बच्चे 18 बॉल 18 लड़के। तो सबसे पहले हम कार्य क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाले। एफिशिएंसी निकालने के लिए कितना होगा, ये इसको काटेंगे 4 M 6 वोमेन, ऐसे कर दीजिए 4 6 9, ठीक है। ये निकल के आ गए। अगर हम एफिशिएंसी M इंटू वोमेन इंटू बॉय निकालते हैं एफिशिएंसी, तो कितना निकल के आएगा, एफिशिएंसी निकल के आएगा 9 6 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा 36। 4 का डिवाइड देंगे एम का निकालने के लिए, कितना 9 आएगा, इसका 6 आएगा, 6 छंगा 36, इसका 4 आएगा, 9 चौका 36। एक बात बताइए, ये एफिशिएंसी हमारा वो निकल आया है एफिशिएंसी। अब वो कह क्या रहा है 18 आदमी 28 महिलाएं तथा 39 लड़के 378 रुपये कमाते हैं। तो एक बात बताइए, वो कितना कार्य कर लेंगे, वो 18 आदमी कितना कर लेंगे, 18 आदमी अगर 9 की इफिशियंसी तो टोटल कार्य कितना कर लेंगे, वो 162 कर लेंगे। 9 8 72, 18 9 162 होते हैं। अगर ये किया जाए 6, तो 28 महिलाएं 6 के अनुरूप से कितना कर लेंगे, 8 6 48, 6 दूनी 12, 168 कर लेंगे। फिर क्या कह रहा 39 लड़के 4 की इफिशियंसी से कितना कर लेंगे, 156, 4 नाम 36, 4 3 12 और 3 ये, टोटल वो कितना कार्य करेंगे, टोटल वो करेंगे कितना 8 2 10 6 16, 6 6 12 और 5 17 1 18 और 3 और 1 4, 486 कर लेंगे, ठीक है। कितना 486। अब वो कह क्या रहा है कि इतने, या तो 8 आदमी 6 दिन में कितने कमा सकते हैं, 84 रुपये कमा सकते हैं, या 12 महिलाएं या फिर 18 लड़के, इसमें से किसी को भी रख लीजिए आप। अगर मान चलो हम बच्चे रखते हैं, लड़के रखते हैं, तो वह कितना कर लेंगे। देखिए लड़के कितना कर रहे हैं, देखिए इस अगर जो यहाँ पर रख लेते हैं हम 18 लड़कों का, 18 लड़के की कार्य क्षमता कितनी है 4, कितने दिन में 6 दिन में, कितने रुपए 84 रुपये कमा रहे हैं। इधर देखिए जाए, इधर क्या कह रहा है 486 निकल के आया, इन सब का निकालेंगे तो 486 कितने दिन पूछा गया है इसमें, और कितने रुपए 378 रुपये।
ये बटन है बस। ये M1 G1 ये सारी चीज़ वही फॉर्मूला आ गया। अगर इसको काटा जाए, इसको काटे तो ये 6 8 48, 6 एकम 6 81 आएगा। इसको काटा जाए 9 9 81, 9 दूनी 18। इसको काटा जाए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 9 से इसको काटा जाए 9 चौका 36, 9 दूनी 18, ये 21 दूनी 42। अब इधर 2 बचा बराबर, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बचा, नीचे 2 का इधर जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है? ये समझ में आ गया होगा आपके, मुझे उम्मीद है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं। कितना? m पुरुष कितने p दिनों में एक काम कहाँ पे आता है? हमने बताया आपको, नीचे आता है। कितना? 1/n। ये बराबर, फिर क्या कह रहा है वो? पूरा कर सकते हैं। तो q दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे m2 पूछा गया व्यक्तियों की। कितना? q दिनों में m2 क्वेश्चन मार्क रख लीजिए। कितना काम? अगर जो ये इतने हिस्सा काम कर रहे हैं तो वो काम कितना रहा होगा? पूरा काम 1 होता है, ये आपको पता ही है। एक पूरा काम 1 होता है, एक करने के लिए इतना, और उन्होंने 1/n हिस्सा काम किया। एक बात बताइए, इसके नीचे क्वेश्चन 1 होता है तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो m/p/n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 की कोई वैल्यूशन नहीं होती है, ये q इंटू क्वेश्चन मार्क, 1 लाइन का क्वेश्चन है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? m/p/n/q। बस यही ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? MNP/Q। चौथा MNP/Q, ये चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। इसको ऐसे लिखिए MNP/Q, ठीक है। क्वेश्चन चौथा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा चौथा इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल समझने की बात है, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कितना घबरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्यों घबरा रहे हो? सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और, देखिए पहले देखिए 15 आदमी, अगर हम निकाले 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। एक बात बताइए, 220 दिनों बाद 15 और भर्ती किए जा रहे हैं। अब हमें इसकी पूरे निकालने की, टोटल वर्क निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 आदमी के तो वो क्या पूछे, कितने और दिनों में काम पूरा हो जाए, जो शेष कार्य कितना बचा है हमारा वो देखिए। पहले शेष कार्य कितना बचा है, एक बात बताइए, अगर 15 आदमियों ने 220 दिनों तक तो काम किया, 220 दिन बाद ही तो वो आए थे, लेकिन टोटल कितना था? 330 दिन में कर सकते थे, तो उनका कितना कार्य रह गया? 15 आदमी का 110 ही तो रह गया, 110 रह गया उसमें, ठीक है। और 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, 15 पहले से थे, 15 और आ जाएंगे तो कितने? 30 आदमी हो जाएंगे। कितने दिनों में कर देंगे? बस 1 लाइन का क्वेश्चन है, इसको करेंगे इससे, ये गया 3 से, या 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55 दिन। बस हो गया। बताइए समझ में आया नहीं आया? क्या है इसमें भाई? ये मत देखिए, अगर जो आप टोटल निकालोगे 15 × 330 टोटल वर्क निकालोगे, फिर क्या करोगे? 220 दिनों का फिर 15 का गुणा करोगे, फिर उसमें शेष कार्य निकलेगा, फिर 30 का डिवाइडेड। अरे भाई शेष कार्य जो रह गया हमारा 220 दिन तक तो 15 व्यक्तियों ने कर लिया, तो 330 दिनों में वो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन क्या है 110 ही तो रह गया, 110 दिन का शेष कार्य रह गया 15 जने का। और 15 व्यक्ति और 15 पहले से थे, 15 और ऐड कर लिए, कितना? 30 व्यक्ति हो गए। बस इतनी समझने वाली बात है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। क्या कह रहा? 560 लोगों के लिए, यहाँ रखिए 560, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए, तो शेष हमको ऐसी स्थिति में जो शेष बचता है वो देखना पड़ता है, शेष कितना बचा। तो 52 दिनों तक तो वो चले, 52 दिन बाद ही तो 400 गए थे, तो कितने शेष रह गया? वो 60 दिन में कर सकते थे, 60 दिन के लिए था, लेकिन 52 दिन तक तो 560 ने यूज किया। रह कितने दिन गए 560 का? 8 दिन का ही तो रह गया। इधर 8 रखेंगे,
इंटू, एक बात है कितने लोग चले गए थे, 400 लोग चले गए थे, 560 में कितने शेष रह गए, 160 रह गए थे। और 160 के लिए वो कितने दिन और चलेगा ये पूछा गया आपको, सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो अब देखिए निकालिए, इससे ये गया 8 से 2 बार, इससे काटेंगे 28 बार, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। आप बिल्कुल ये मत सोचिए टोटल करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी काम को कि हम टोटल करें ये करें, लेकिन हमें क्या है कि उस कार्य को हम मतलब सिर्फ जितना शेष बचेगा वही निकालेंगे, फालतू की चीज़ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ करें क्या करें। भाई 560 का इंटू 60 करें, फिर 560 का 52 दिनों के लिए निकालें, फिर उसको घटाएं, फिर 400 लोग चले, फिर वही चीज़ तो आएगी भाई। इसमें 52 दिनों के लिए पूछा गया था, 60 दिनों के लिए था पर्याप्त भोजन, लेकिन 52 दिनों तक उन्होंने यूज किया था, लेकिन 8 दिन तो रह गए थे। शेष भोजन 560 का 8 दिन के लिए बचा था, 400 लोग चले गए, 160 बचा, 560 में से निकाल देंगे बस। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी, 20 दिनों बाद एक भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों प्रारंभ इसे चलना था। आरंभ भोजन सामग्री कितने दिनों की थी। देखिए क्या कह रहा है, मानव सोल्जर एक्स और टाइम टी मान लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने, एक निश्चित वो थे, निश्चित कितना था, x था। अगर टोटल निकाल लिया जाए x इंटू टी, यही तो होता है टोटल वर्क एक्स टी। भाई ये होता है नहीं होता है, इनका टोटल वर्क निकालते यही तो होता था। लेकिन वो क्या कह रहा है, x सोल्जर थे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा, 20 दिनों बाद एक भाग चलो, 20 दिन बाद चले गए तो शेष बचा होगा। तो टोटल टाइम जितना था, हमें टाइम पता नहीं कितना, लेकिन इसमें इतना 20 दे दिया गया, इसमें से हम 20 घटा देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा नहीं बचेगा, शेष आ गया हमारे पास निकल के। फिर क्या कह रहा है वो, एक भाग चला गया, कितना, एक भाग चला गया, तब भोजन सामग्री कितना, एक भाग सैनिक चले गए। ठीक है, एक भाग चला गया तो कितना बचा होगा। एक बात बताइए हमें कि ये थे 1/4 भाग है, सॉरी। ठीक है, 1/4 भाग सैनिक चले गए, इसमें से 1/4 भाग चले जाएंगे, टोटल कितना था 1, तो कितना बचेगा, 3/4 बचा है नहीं बचा। तो यहाँ पर 3/4 सैनिक बचे हमारे पास, इतने बचे या नहीं बचे। और यहाँ पर ये टी हमारे पास था ही, पूछा क्या है वो, कितने दिनों के लिए चलेगा। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया कितनी। अब यहाँ से अगर हम करें इसको, ये x से x जाएगा, 4 का इधर करेंगे 4t माइनस 80 बराबर 3t। समय पूछा गया कितने दिन का पर्याप्त था। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, इधर लेके जाएंगे तो t और यहाँ पर 80, यही तो वजह, कितने दिनों के लिए बचा, 80 दिनों के लिए, यही पूछा गया। 80 दिन के लिए पर्याप्त था पहले भी और उसके बाद भी। ठीक है, 1/4 भाग सैनिक चले गए थे। ठीक है, 1/4 भाग चले, तब भोजन कितने दिनों के लिए बनेगा ये देखना है। ठीक है भाई, x था, हमको नहीं पता कितना, शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल समय में से जितने दिन कितने दिन बाद गए थे, वो 20 दिन बाद, 20 दिन बाद गए तो 20 दिन इसमें से टोटल में से करें तभी तो शेष बचा हमारे पास। और यहाँ पर शेष 1/4 चले गए तो शेष सैनिक कितने बचे होंगे, 1/4 चले गए तो शेष सैनिक कितने बचे, 3/4 बचेंगे। कैसे भाई, पूरे एक इतना था, इसमें से 1/4 चला जाएगा, 1/4 जाने पर क्या 4, इधर से जाएंगे 3/4 ही तो बचा। ये कितने सैनिक थे, x थे, कितने समय टी के लिए, यही तो पूछा गया। बस x से x गया, इधर t एक कर दिया ये सॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। 120 आदमी अथवा तो बराबर लगेगा, मैंने बताया 200 बच्चों के लिए खाना है। पहले इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, तो m इंटू सी की इफ़िशियंसी निकालते हैं तो 5 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया, 150 बच्चों ने खाना ले लिया है। ठीक है,
बाकी खाना कितने आदमियों के लिए, एक बार वे 150 ने ले लिया, कुल कितने थे 200, तो शेष निकालेंगे। हमने क्या कहा, शेष निकालेंगे। 150 बच्चों ने ले लिया तो 50 बच्चों का ही तो रह गया था, कितनी एफिशिएंसी से रह गया था, ये भी निकाल। ठीक है, कितना आएगा 3, ये 4 5 ये भी 4 3 12 होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ 3 4 3 12, तो कितनी एफिशिएंसी निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ये इतना शेष खाना रह गया है उनका, कितने आदमी, वो आदमी के लिए चलेगा, आदमी के बारे में पूछा, कितने आदमी के बारे में, m इंटू कितने दिन चलेगा, तो m इनकी कार्य क्षमता कितनी थी, 5 थी या नहीं, और इसको काटा जाए 5 से, ये कितनी 10 बार जाएगा, तो इधर निकल के आ जाएगा कितना 30। तो वो कितने आदमी, 30 आदमियों के लिए चलेगा, 30 दिनों के लिए, सॉरी 30 दिन के लिए चलेगा वो भोजन। शेष आदमी अगर जो उस आदमियों के लिए 120 आदमी 30 दिन के लिए कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता 5 थी। ठीक है, इतना वो निकालते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, भोजन सामग्री 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी, कितने व्यक्ति किले में आए, कितने आए ये देखना। देखो 2000 व्यक्ति तो थे ही, कितने दिनों के लिए सामग्री थी, 54 दिनों के लिए। अब हमें ये नहीं देखना है, हमें शेष देखना है, कितने शेष रह गया था जब 54 दिनों के लिए पर्याप्त था, लेकिन 15 दिन पश्चात है, तो 15 दिनों तक तो इन्होंने किया था, खा लिया, 15 दिनों तक 2000 ने खा लिया भोजन, तो शेष कितना रह गया, 52 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 54 में से 15 चले, कितना 39, इतना ही तो शेष रह गया। जब शेष खाने को वो कितने खाएंगे, कितने व्यक्ति आ गए थे, 15 दिन बाद आए थे भोजन के लिए, कितना 20 दिन और चल सका, 20 दिन और चला था, तो कितने व्यक्ति आएंगे, यहाँ पर इतना आ जाएगा, 20 दिन और चला था, बस यही तो पूछा गया है उन्होंने, और क्या किया है। तो देखिए इसको काटेंगे हम, ये 0 गए, 2 से ये एक बार जाएगा, 100 कितना 3900, तो टोटल भोजन कितना चलेगा 3900 व्यक्तियों के लिए चलेगा। लेकिन इसमें पूछा क्या, आप गलती मत कर दीजिएगा, इसमें पूछा है और कितने व्यक्ति किले में थे, कितने व्यक्ति किले में आए ये पूछा है, ना कि ये पूछा टोटल कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति किले में आए ये पूछा गया है। कितने व्यक्ति आए थे, 2000 पहले से थे, 3900 आए, तो इसमें से 2000 माइनस कर दें, कितना आएगा 1900 व्यक्ति। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चल ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन कराएंगे, 10-10 क्वेश्चन के पार्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखने को समस्या, और आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 उनको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चनों में पूरा हम टाइम एंड वर्क ख़त्म करा देंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, इन क्वेश्चनों से बाहर कभी नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, ये गारंटी है हमारी, हम दावा कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल देखिए भाई मेरे, आपको देखना पड़ेगी वीडियो, देख लीजिएगा, आप बिल्कुल घबराइएगा मत।